हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लिफ्टिंग लॉज। दिस इज़ पुनीत कपूर और हम कर रहे हैं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो हम अपने पिछले लेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे दैट इज़ सर्च। जब हम इन्वेस्टिगेशन शुरू करी ना, हमने कि एफआईआर हो गई। अब इन्वेस्टिगेशन के लिए सबसे पहले अपीयरेंस हमने कंपेल करवाई थी एक पर्सन की। तो एक पर्सन की अपीयरेंस हमने कैसे कंपेल करवाई थी? बाय अरेस्ट वारंट्स या फिर नोटिस ऑफ अरेस्ट उसको देके। अब हमने उस दूसरी चीज़ क्या करी, डॉक्यूमेंट्स को कंपेल करवाया है कोर्ट में। तो इसमें भी पहले तो हमने इंसान को बोला कि डॉक्यूमेंट खुद ले आओ, नहीं लाते हैं तो या फिर अगर लगता है जर्नल सर्च के लिए ज़रूरी है वारंट्स तो सर्च वारंट्स। ठीक है, तो अरेस्ट और सर्च ये भी इन्वेस्टिगेशन का ही पार्ट चल रहा है। तो कुछ सेक्शन अब बच गए थे हमारे जो कि रिलेटेड हैं सर्च से, तो वो पढ़ लेते हैं। मिसलेनियस जो पार्ट है इस वाले चैप्टर का। तो सेक्शन 105 रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर थ्रू ऑडियो वीडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। तो ये एक नया सेक्शन है जो बीएनएसएस में ऐड हुआ है, ये सीआरपीसी में नहीं था। ठीक है, तो जो सर्च एंड सीजर है मस्ट बी ट्रांसपेरेंट एंड रिकॉर्डेड इलेक्ट्रॉनिकली। तो देखो ये क्या है, कहा गया है कि जितनी भी सर्च एंड सीजर हो रही है ताकि वो ट्रांसपेरेंट हो। ठीक है, पुलिस कोई टेम्परिंग ना कर दे या पुलिस ही कोई चीज़ वहां ना रख दे, तो इलेक्ट्रॉनिकली उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कंडक्टिंग सर्च ऑफ अ प्लेस, या फिर किसी चीज़ की हम पोजेशन ले रही है पुलिस, या फिर कोई आर्टिकल को सीज कर रही है, सीजर की लिस्ट बना रही है, विटनेस के सिग्नेचर हो रहे हैं, शेल बी रिकॉर्डेड। ये सारी चीज़ें कैसे रिकॉर्डेड होंगी? ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, मतलब वीडियो बनाई जाएगी, प्रेफरेबली बाय मोबाइल फ़ोन। तो पुलिस अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करेंगे। इवन आजकल क्या है, अगर पुलिस कहीं चस्पा करने भी जाती है तो वो उसको अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड करती है। तो ये नए प्रोविजंस ऐड हो गए हैं। तो देखो क्या मैंडेटरी ड्यूटी है, शेल वर्ड यूज हुआ है। पुलिस ऑफिसर शेल विदाउट डिले क्या करेगा? पुलिस ऑफिसर फॉरवर्ड सच रिकॉर्डिंग, जो रिकॉर्डिंग करके आया है उस रिकॉर्डिंग को या तो डीएम को या एसडीएम को या जेएमआईसी को फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, तो क्या बोला गया 105 में? जितनी भी सर्च हो रही है, सीजर्स हो रहे हैं, पुलिस कोई चीज़ पोजेशन में रख रही है, विटनेस के साइन करवा रहे हैं, इन सारी चीज़ों को ऑडियो वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाएगा। और अगर हो सके प्रेफरेबली तो मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर ले, और उसके बाद ये वीडियो रिकॉर्डिंग या तो डीएम को फॉरवर्ड कर दे जल्दी से, या एसडीएम को कर दे, या फिर जेएमआईसी को, एज द केस में भी आप फॉरवर्ड कर दीजिए। तो ये है पुलिस की ड्यूटीज़। अब देखो क्या इस सेक्शन का पर्पज़ है कि जो फॉल्स सीजर्स और एलिगेशन है उनको रोकना, एक्यूज्ड के राइट्स को बचाना, इंश्योर करना है एविडेंशियरी इंटेग्रिटी बनी रहे, और प्रमोट ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी और इंटेग्रिटी के लिए एग्जाम्पल वही कुछ भी कि पुलिस अगर कहीं भी जाती है स्टोलन गुड्स को सर्च करने तो वीडियो रिकॉर्डिंग करे और फॉरवर्ड कर दे उसको मजिस्ट्रेट के पास। नेक्स्ट इज सेक्शन 106 पावर ऑफ पुलिस ऑफिसर टू सीज सर्टेन प्रॉपर्टी। अब यहाँ पर पुलिस ऑफिसर के पास पावर है सर्टेन प्रॉपर्टी को सीज करने की। देखो, एनी पुलिस ऑफिसर में सीज प्रॉपर्टी विच इज एलिज्ड और सस्पेक्टेड टू बी स्टोलन। मतलब पहला क्या है, कौन सी प्रॉपर्टी को पुलिस सीज कर सकती है? स्टोलन प्रॉपर्टी, जो उनको लग रही है कि ये स्टोलन प्रॉपर्टी है, या फिर उनको लग रहा है सस्पिशन ऑफ ऑफेंस, या फिर क्रिएट सस्पिशन ऑफ कमीशन ऑफ ऑफेंस। ठीक है, एग्जाम्पल अगर किसी को लग रहा, अगर पुलिस को लग रहा है कि कार यूज्ड हुई है रॉबरी में लिए के लिए, या फिर कोई चुरा के ही कार को ले आया है, तो या पुलिस उसको सीज कर सकता है। रिपोर्टिंग टू ऑफिसर इंचार्ज। अब देखो ऊपर वाली सेक्शन के सब सेक्शन के हिसाब से सीजिंग ऑफिसर जो है, इफ द सीजिंग ऑफिसर इज सबऑर्डिनेट, वो क्या करेगा? सीजर को रिपोर्ट कर देगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को। ठीक है, तो अगर एक पुलिस ऑफिसर ने को सीज किया है वो इन्फॉर्म करेगा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को, और फिर वो पुलिस ऑफिसर जो है, जो पुलिस ऑफिसर मस्ट फोर्थ विद रिपोर्ट सीजर टू मजिस्ट्रेट। अब जिसकी जुरिस्डिक्शन से आपने सीज किया है, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन क्या करेगा? उस मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट सबमिट कर देगा कि ऐसे ऐसे सीजर हुआ है वहां से। इफ प्रॉपर्टी कैन नॉट बी कन्वीनियंटली ट्रांसपोर्टेड और कस्टडी इन पुलिस स्टेशन इज अननेसेसरी, कि जरूरी नहीं है कस्टडी में रखना, तो गिव कस्टडी टू पर्सन, पर्सन को उस चीज़ की कस्टडी दे देंगे। हमें लग रहा है स्टोलन है, लेकिन फिर लग रहा है कि इजीली उठा के ले जा नहीं सकते हो, या फिर पुलिस स्टेशन में इसको रखना जरूरी नहीं है, बर्डन ही पड़ेगा पुलिस वालों के ऊपर। तो पुलिस क्या करेगी? उस इंसान को बोलेगी, अभी तो पर्सन को बोलेगी कि तुम इसकी कस्टडी रखो, ऑफिसर में गिव कस्टडी टू अ पर्सन, और उसे एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे, बॉन्ड एग्जीक्यूट करवा लेंगे कि तू इसको प्रोड्यूस करेगा कोर्ट में वेन एवर रिक्वायर्ड।
ठीक है, अगर लग रहा है कि प्रॉपर्टी ज़रूरी नहीं है अपने साथ ले जानी, तो बॉन्ड भरवा लेंगे, प्रॉपर्टी आप रखो, लेकिन जब हम बुलाएंगे उस दिन कोर्ट में पेश कर दें। अब प्रोवाइजो स्पेसिफिकली डील करता है पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स क्या होते हैं? जो इजीली ख़त्म हो सकते हैं, जो जल्दी, जैसे मान लो कोई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, जो जल्दी, जिनकी वैल्यू डिप्राइव हो जाएगी अगर हमने बहुत दिनों तक रखा, नेचुरली डिके हो सकते हैं। पेरिशेबल होते हैं देखो, सब्जेक्ट टू स्पीडी एंड नेचुरल डिके, एंड ऑनर अगर उसका है एब्सेंट और उनकी वैल्यू है लेस देन 500, तो दे मे बी सोल्ड बाय ऑक्शन। एसपी के ऑर्डर से उनको ऑक्शन कर सकते हैं। ठीक है, नेट प्रोसीड ट्रीटेड एज प्रॉपर्टी अंडर 503 एंड 504। तो वही देखो, कोई फ्रूट्स वगैरह की आइटम्स थी तो उनको हम सोल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट, अटैचमेंट फॉर फीचर और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब ये एक और सेक्शन है, ये पहले नहीं था, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन ऐड हुआ है। इस सेक्शन में क्या, मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ। इस सेक्शन में बोला है अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ऑफेंस करके कमाई है तो उसको पुलिस फॉरफीट, अटैच और रिस्टोर कर सकती है। अटैच कर सकते हैं उस प्रॉपर्टी को, मतलब आपने अगर कोई ऑफेंस किया है, फॉर एग्जांपल आपने ड्रग्स बेचे और उससे कोई प्रॉपर्टी बना ली, पुलिस उसको अटैच कर सकती है। स्पेशल पावर है यहाँ पुलिस की। तो देखो, ये एक रिफॉर्म आया है जो BNSS में आया है, पहले ये CRPC में नहीं था। एप्लीकेशन फॉर अटैचमेंट, तो इफ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बिलीव जो प्रॉपर्टी है वो डिराइव की गई है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फ्रॉम द इनकम ऑफ क्राइम, किसी क्राइम से, तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो क्या करेगा? अप्रूवल लेगा SP या कमिश्नर ऑफ पुलिस का, और एप्लीकेशन मेड करेंगे कोर्ट और मैजिस्ट्रेट को फॉर अटैचमेंट के, जी हम एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं, उसमें लिख देंगे कि ये प्रॉपर्टी जो है इस इंसान ने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्राइम के पैसों से ली है, तो काइंडली वी वांट टू अटैच इट। GMIC साहब के पास भेज देंगे ये एप्लीकेशन। कौन? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। अप्रूवल किसका लेगा वो? SP या कमिश्नर। ठीक है, उसके बाद जो कोर्ट होगा, द कोर्ट बिलीव्स प्रॉपर्टी इज प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अगर कोर्ट को लगता है तो वो नोटिस इशू कर देंगे पर्सन को, और उससे पूछेंगे कि अटैचमेंट क्यों नहीं होनी चाहिए, आप बताओ। अब मतलब अपने पॉइंट्स बताओ कि अटैचमेंट, उन्होंने तो मांगी अटैचमेंट, अब आप बताओ कि हम अटैच क्यों ना करें, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि क्राइम से ही डिराइव हुई है। तो 14 डेज का टाइम देंगे। ठीक है, टाइम लिमिट याद रखनी है, 14 डेज में नोटिस जाएगा और आपको बताना है कि क्यों आपकी प्रॉपर्टी अटैच ना की जाए। नोटिस टू थर्ड पार्टी, इफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड। अभी ये एक्यूज्ड कोई और है लेकिन प्रॉपर्टी किसी और के पास दी है उसकी। मान लो क्राइम करके A पर्सन ने प्रॉपर्टी बनाई, लेकिन उसका पोजेशन दिया हुआ है D पर्सन को, D पर्सन को वहां पर केयर टेकर रखा हुआ है। तो इफ प्रॉपर्टी हेल्ड बाय अनदर पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ एक्यूज्ड, कॉपी ऑफ नोटिस मस्ट आल्सो बी सर्व टू दैट पर्सन। तो एक कॉपी इसको भी जाएगी, एक कॉपी इसको भी जाएगी, दोनों को कॉपी मिलेगी। फिर आता है जी आफ्टर कंसीडरिंग एक्सप्लेनेशंस। अब जब नोटिस गया, दोनों पार्टी ने अपनी बात रखी, तो एक्सप्लेनेशन हुई, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दी गई दूसरी पार्टी को, कोर्ट को लगा कि ठीक है अटैचमेंट जरूरी है, तो कोर्ट में ऑर्डर अटैचमेंट, कोर्ट ऑर्डर कर देगा ठीक है जी प्रॉपर्टी को अटैच कर दिया जाए। प्रोवाइजो ने बात करी है एक्स पार्टे ऑर्डर की, मतलब अगर जो पर्सन है 14 दिन के अंदर फेल हो जाता है अपनी बात रखने के लिए, नोटिस का जवाब ही नहीं देता है, तो कोर्ट में पास एक्स पार्टे अटैचमेंट ऑर्डर, कोर्ट पास कर देगा एक्स पार्टे अटैचमेंट ऑर्डर, अगर 14 दिन के अंदर रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने कि वाई देयर प्रॉपर्टी शुड नॉट बी अटैच्ड। अब आता है इंटरिम अटैचमेंट 107 के 5 में, इफ गिविंग नोटिस डिफीट्स। अब यहाँ पे कोर्ट को लगा कि सामने वाले को नोटिस भेजने में जस्टिस डिफीट हो जाएगा, जस्टिस डिफीट हो जाएगा, सीजर के ऑब्जेक्ट ही खत्म हो जाएगा, तो नोटिस को बिना भेजे हुए भी फटाफट अगर अटैचमेंट करवानी हो तो एक्स पार्टे ऑर्डर, एक्स पार्टे इंटरिम ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट पास कर देंगे। ठीक है, तो वो वैलिड होगी टिल फाइनल ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 6। तो जब तक सबसेक्शन 6 का ऑर्डर नहीं आया तब तक उसको वैलिड रखेंगे। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोसीड्स। इफ कोर्ट फाइंड्स प्रॉपर्टी टू बी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम, अब कोर्ट ने अटैच कर दी और उसके बाद कंक्लूजन भी निकल गया कि जो प्रॉपर्टी थी वो क्राइम से ही गेन की हुई थी एक इंसान ने, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट डायरेक्ट करेगा किसको? क्राइम की प्रॉपर्टी थी तो कोर्ट विल डायरेक्ट DM, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या किसी और ऑफिसर को बोलेगा कि इस प्रोसीड्स को आप शेयर कर दो विक्टिम्स में, विक्टिम 1, विक्टिम 2, विक्टिम 3, विक्टिम्स जितने भी होंगे उनमें। और कैसे? प्रोपोर्शनेटली, जिसको जितना नुकसान हुआ है उसको उतना दे दो। टाइम लिमिट क्या है जी? DM जो है, जहां आप DM की बात कही है, सबसेक्शन 7 में बोला विद इन 60 डेज जो है डिस्ट्रीब्यूट कर दे। अगर कोई क्लेमेंट नहीं आ रहा तो प्रॉपर्टी मानी जाएगी सरकार की। ठीक है, प्रॉपर्टी फॉरफीट मानी जाएगी और वो हो जाएगी गवर्नमेंट की।
तो ये था इस सेक्शन में, ठीक है। तो जहाँ भी क्राइम से कोई प्रॉपर्टी डिराइव की है उसको नोटिस भेजेंगे, उसकी ऑब्जेक्शन हर्ड करेंगे, उसके बाद अटैचमेंट ऑर्डर कर देंगे, फिर डिसाइड करेंगे। डिसाइड करने के बाद लगता है हाँ कि हाँ भाई क्राइम से ली गई है तो विक्टिम्स में प्रपोर्शनेटली बांट लेंगे। कोई भी क्लेमेंट नहीं आता है तो प्रॉपर्टी हो जाएगी, यहाँ अगर विक्टिम की नहीं हुई तो हो जाएगी गवर्नमेंट की, सब क्लॉज सब सेक्शन 8 में। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 108। इसमें कुछ नहीं है, बस मैजिस्ट्रेट जो है वो डायरेक्ट कर सकता है कि सर्च उसकी प्रेजेंस में हो। डायरेक्ट सर्च इज इन प्रेजेंस इफ कॉम्पिटेंट टू इशू सर्च वारंट। अगर वो कॉम्पिटेंट है सर्च वारंट इशू करने के लिए तो बोल सकता है सर्च भी मेरी प्रेजेंस में हो। पर्पस क्या है कि बस सुपरविजन हो। लेकिन अब ये प्रोविजन थोड़ा कम हो जाएगा क्योंकि जब अब नया प्रोविजन ऐड करके इन्होंने ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दी है तो फिर सुपरविजन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज पावर टू इम्पाउंड डॉक्यूमेंट। तो एनी कोर्ट में इम्पाउंड डॉक्यूमेंट और थिंग प्रोड्यूस बिफोर इट। अब अगर किसी कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस हुआ है सर्च सीज करके या कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर दिया तो कोर्ट के पास पावर है कि उस डॉक्यूमेंट को इम्पाउंड कर सकता है, ठीक है। तो रिटेन कस्टडी ऑफ लीगल पर्पस, तो उसकी कस्टडी कोर्ट रख सकता है। अब आते हैं सेक्शन नंबर 110, लास्ट सेक्शन, अरेंजमेंट रिगार्डिंग प्रोसेसेस। इसमें क्या है, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट की बात की गई है। रेसिप्रोकल अरेंजमेंट मतलब एक जुरिस्डिक्शन से आप दूसरी में भेज रहे हो या दूसरी वाली जुरिस्डिक्शन पहली वाली को ऑर्डर कर रही है कुछ। देखो, कोर्ट सेंडिंग प्रोसेस आउटसाइड टेरिटरी। अब एक कोर्ट है उसने समन, अरेस्ट वारंट या सर्च वारंट भेजना है अपनी टेरिटरी से बाहर, इन एनी स्टेट, एरिया इन इंडिया या फिर फॉरेन कंट्री। तो अगर भेजना है तो क्या करेंगे, तो एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट की अरेंजमेंट्स जो हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से होगा ये सारा। देखो इसमें अगर किसी ने कुछ भी भेजना है, शेल बी सर्व्ड, ठीक है, शेल बी सर्व्ड विद इन द लोकल जुरिस्डिक्शन बाय सेंडिंग कॉपीज टू प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को कॉपीज भेजी जाएंगी टू द कोर्ट टू सर्व एंड एग्जीक्यूट, कि आप इसको सर्व करो और एग्जीक्यूट करो, ठीक है। तो वहां के ऑफिसर को बोलेंगे सर्व और एग्जीक्यूट करो, एनी स्टेट इन इंडिया वाले में तो। लेकिन अगर फॉरेन कंट्री आउटसाइड इंडिया है तो अरेंजमेंट मेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो बस क्या याद रखना है, इंडिया में कहीं और भेज रहे हैं तो वहां के प्रिजाइडिंग ऑफिसर को भेजेंगे। अगर कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट में कहीं बाहर भेज रहे हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसी अरेंजमेंट रखी होगी उस हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू आगे बढ़ाएंगे बात, ठीक है। अब क्या है रिसीविंग प्रोसेस, अगर इंडियन कोर्ट कहीं और से रिसीव कर रहा है, यानी इंडियन कोर्ट रिसीव्स, अब हमारे इंडिया के कोर्ट में समन वारंट सर्च वारंट आ रहा है फ्रॉम एनी अदर स्टेट, किसी और स्टेट से या फिर किसी फॉरेन स्टेट से, तो इट शेल एग्जीक्यूट एज इफ, तो वो उसको एग्जीक्यूट करेगा जैसे उसने ही इशू किया है, उस कोर्ट ने ही जैसे इशू किया है, तो उसी सारे वही प्रोसीजर यूज करके अपने उस समन वारंट को एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अरेस्ट वारंट एग्जीक्यूटेड, पर्सन अरेस्टेड मस्ट बी डेल्ट विद एज पर सेक्शन 82 एंड 83 के हिसाब से। सर्च वारंट एग्जीक्यूटेड, सीज्ड आइटम शेल बी डेल्ट विद 104। तो ये हमने सर्च में पढ़ा था, वो हमने अरेस्ट में पढ़ा था, तो सारे वो वाले प्रोविजन अप्लाई होंगे। प्रोवाइजो में बोला है फॉरेन स्टेट, इफ प्रोसीड रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री डॉक्यूमेंट थिंग मस्ट बी फॉरवर्डेड टू द इशूइंग कोर्ट। अब अगर प्रोसेस जो है रिसीव हमने फॉरेन कंट्री से किया तो जो भी हमने डॉक्यूमेंट और चीज़ ली है उसको इशूइंग कोर्ट के पास भेज देंगे थ्रू अथॉरिटी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। वही जहां भी फॉरेन की बात आ गई सेंट्रल गवर्नमेंट के चैनल के थ्रू ही सारा काम होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट जैसा कहेगी वैसे ही उस अथॉरिटी के हिसाब से हम उसको भेज देंगे। तो आज के लिए इतना ही, सर्च वाला भी हमारा जो पार्ट है वो खत्म हो गया है। अब बाकी के जो सेक्शन है जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, दोज विल बी एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। हम देखेंगे एग्जामिनेशन कैसे होती है विटनेस की बाय पुलिस। मतलब अब हमने एक इंसान को भी बुला लिया है, डॉक्यूमेंट भी बुला लिया, अब हम देखेंगे स्टेटमेंट्स कैसे लेंगे हम उनकी। तो दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन आवर नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।